हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो फाइनली एक पज़ल जो पिछले 2 दिन से सबके दिमाग में टेंशन का विषय बनी हुई थी, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हिले हुए थे इस न्यूज़ को आने के बाद कि आखिर कौन हो सकता है इस बात का शिकार। सो आज फाइनली सारे पर्दों पर से राज उठ चुका है। पूरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखना है। चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करने हैं और उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन है उसको भी हिट करना है। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। एडिटर भैया 60,000 क्रिएटर। तो आखिर पता चल गया ना कि कौन है वो क्रिएटर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और आगे दिलचस्प बात करने से पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी ये बहुत ही मज़ेदार आइटम जो कि है आपका करवा चौथ स्पेशल। इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, क्योंकि आप लोग इस सूट का लिंक मांग रहे थे और जैसे ही मैं लिंक देने लगी अपनी पुरानी वीडियो में तो ये सूट आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। इसीलिए फिर मैंने इसके रिप्लेसमेंट में आप लोगों को एक दूसरा सूट का लिंक प्रोवाइड किया था, क्योंकि ये फ़िलहाल आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो इसी तरीके से ये जो मैं आपको पीस दिखा रही हूँ ना, आप इसको टाइम पे ले लेना, क्योंकि अगर ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन बहुत अमेजिंग पीस है। इतना सुंदर ये चूड़े का सेट है, खूबसूरत ये चूड़ा है, साथ में इसमें नीचे लटकन भी है, कुंदन का वर्क इसमें हुआ हुआ। अगर आपको बाय करना है तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन कर दूँगी। बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। तो इससे पहले कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, जल्दी से ये कुंदन वर्क वाला चूड़ा आप लोग अपने लिए बाय कर लीजिए। कौन है वो इंसान जिसने कर दिया 60,000 रुपये का गमन? बहुत देर से आए सामने, पर आए ना। इसे कहते हैं सोशल मीडिया की ताकत, जो अच्छे इंसानों को खींच के ले आता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों जनों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बात उस इंसान के बारे में भी करेंगे जिसने पैसे देने थे, यहाँ पे बात उस इंसान के बारे में भी करेंगे जिसने पैसे लेने थे, क्योंकि गलतियाँ दोनों ने थोड़ी थोड़ी करी हैं। इंटेंशंस अलग चीज़ होती हैं, लेकिन तरीके भी ज़रूरी होते हैं सही होने। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम एडिटर भैया की। एडिटर भैया पिछले 8 दिन से वीडियो बना रहे हैं। पिछले 8 दिन से वो अपने 60,000 रुपये के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 8 दिन से किसी ने भी इस बात पे गौर नहीं किया। उस इंसान ने भी गौर नहीं किया जिस इंसान के पास 60,000 रुपये पड़े हुए थे। लेकिन लास्ट 2 डेज़ जब बात आई यूट्यूबर्स के ऊपर, जब बदनाम होने लगे इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एडिटर वाले भैया ने भी दिमाग की ट्रिक आजमाई कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करते हैं। जब सबके ऊपर आन पड़ेगी तो वो इंसान खुद म खुद सामने आ जाएगा, क्योंकि उसका खुद का काम भी कहीं ना कहीं क्रिएटर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एडिटर भैया ने भी दिमाग का इस्तेमाल किया कि उन्होंने यूट्यूबर बोल के सारे यूट्यूबर को सोशल मीडिया पे टारगेट करा दिया, और उस टारगेट होने की वजह से उस इंसान को सामने लेके आना ही पड़ा। तो आपने अभी देखा होगा एडिटर भैया ने अपने गांव से एक वीडियो बनाया, जिस वीडियो में एडिटर भैया ने बताया कि सामने वाला इंसान जिसने पैसे देने हैं वो उनके घर पहुंच गया। घर पहुंच के डराना धमकाना ये सब चीज़ें वो बोलता आ रहा था कि मुझे कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आज भी टाइटल और थंबनेल में यही था कि मुझे कुछ भी हो सकता है, मुझे कभी भी हो सकता है। इनफैक्ट एडिटर भैया के कमेंट सेक्शन में निक्कू भी पहुंची थी और निक्कू ने वहाँ पे बोला था कि अगर तुमने मुझे कभी भी बहन माना है तो कम से कम ये तो क्लियर कर दो कि वो इंसान मैं नहीं हूँ। आपके इस कन्फ्यूज़न की वजह से कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी शक हो रहा है, प्लीज़ ये बात क्लियर कर दो। लेकिन ना तो वो फ़ोन उठा रहे थे निक्कू का, ना ही क्लियर किया ये बात क्लियर तरीके से कि वो नहीं है, क्योंकि वो खुद भी चाहता था कि इस बात का कन्फ्यूज़न बना रहे। इसीलिए उसने किसी को भी क्या नहीं दिया, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया। ठीक है, तो अब मैदान में उतरे हैं वो इंसान जिसके पास पैसे हैं, जिसने पैसे नहीं दिए हैं एडिटर भैया के। तो वो इंसान है सोनू एंड सोना। हमने पहली बार इनका वीडियो सोशल मीडिया पे देखा, लेकिन नाम सुना है। नाम सुना इसीलिए है क्योंकि इस नाम का
प्रचार प्रसार करते हुए हमने जगत भैया को देखा है, इसीलिए ये नाम हमने सुना हुआ है। लेकिन ये इंसान कौन है, क्या है, इसके बारे में हमें आज पहली बार पता चला। तो सोनू और सोना दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। आज उनका भी वीडियो सामने आया है। सोनू से भी मेरे कुछ सवाल हैं। आपकी वीडियो के हिसाब से आप उसके पैसे देना चाहते हैं, राइट? आप उसके पैसे देना चाहते हैं। आप उसके पैसे देने के लिए 100 किलोमीटर उसके घर पे पहुंच गए। आपको उसके पैसे नहीं मारने हैं। तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि जब वो लड़का पिछले 8-10 दिन से वीडियो बना रहा था, तब आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि हम उस लड़के के पैसे दे दें? जब 6 महीने से आप उस लड़के के पैसे लेके बैठे हुए हैं, तब आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि हमें इस लड़के के पैसे दे देने चाहिए? ये 2 दिन में आपके अंदर की अच्छाई इतनी जाग गई कि आपको 2 दिन में इस बात का एहसास हो गया कि हमें पैसे देने हैं, और पैसे देने के लिए आप उसके 100 किलोमीटर की जर्नी तय करके घर तक पहुंच गए। जबकि आपकी वीडियो में आप खुद कह रहे हैं कि सबने हमें बोला था कि वो आपसे डरा हुआ है, वो आपसे नहीं मिलेगा। तो जो बच्चा, जो लड़का आपसे घबरा रखा है, वो आपसे नहीं मिलेगा, तब भी आप उसके घर चले गए। जो ऑलरेडी आपसे डरा हुआ है, आप उसको डराने के लिए और उसके घर पे चले गए। पैसे देने के लिए आपको 100 किलोमीटर की जर्नी तय करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? साफ बात तो ये है, जो सच मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, कि ये 2 दिन में आपकी वजह से जो बाकी के यूट्यूबर बदनाम हुए ना, उस बात का प्रेशर कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ गया। क्योंकि आपके कहे अनुसार कि आपका भी काम यूट्यूबर्स के साथ चलता रहता है। यानी कि अगर आप फोटोग्राफी ये सब चीज़ें करते हैं और यूट्यूबर्स के घर पे इवेंट, फंक्शन, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, और अगर आपके नाम की वजह से ये सारे के सारे यूट्यूबर बदनाम हो रहे थे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपसे भी इस बात के लिए नाराज़ तो होंगे ना। आपकी वजह से बाकी के लोग बदनाम हो रहे थे, ये आपकी मजबूरी थी कि आपको उसके घर जाना पड़ा। बट अगर आपकी इंटेंशन उसे पैसे देने की ही थी, अगर पैसे देने की ही इंटेंशन थी, तो ये पैसे आप निक्कू सुमित को भी दे सकते थे। आपने निक्कू दीदी बोल के बात करी है वीडियो में, तो ये पैसे आप निक्कू सुमित को भी दे सकते थे कि उसको उसके पैसे दे देना। अगर आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो जिनके घर काम कर रहा था, आप उनके ऊपर विश्वास कर लेते। डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल फुटप्रिंट्स को कोई भी चीज़ कभी भी छुपा नहीं सकती, मिटा नहीं सकती। 1% ऑफ कैमरा चीज़ें जो होती हैं ना, वो ज़रूर इंसान हेरा फेरी कर सकता है, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट्स को कभी भी कोई हटा नहीं सकता। अगर आपकी इंटेंशन उस बच्चे के पैसे देनी थी, तो ये पैसे आप निक्कू सुमित को भी दे सकते थे, और ऑनलाइन चीज़ों का रिकॉर्ड होता है। तो 8 दिन तक वो लड़का जो वहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा था, और कहीं ना कहीं आपसे निक्कू सुमित की फैमिली ने भी बात करी। निक्कू ने अपनी वीडियो में ये बताया था कि उसने भी कहीं ना कहीं आपसे बात करी। तो जब उसने कहीं ना कहीं आपसे बात करी थी और आप पैसे देने चाहते थे, तो फिर आपने उस बच्चे के पैसे उस समय पे क्यों दिए? आपने इतना इंतज़ार क्यों किया? या फिर आपने ये सोचा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, थक हार जाएगा? लेकिन वहाँ पे उसने लगाया दिमाग, अपने पैसे वसूलने के लिए उसने सबको जो है वो शक के घेरे में लाके खड़ा कर दिया, और उस बात का प्रेशर ऑटोमेटिकली आपके ऊपर पड़ गया। आपके हिसाब से आपके पास 100 से ज़्यादा लड़के हैं जो काम करते हैं, विश्वास पे काम करते होंगे ना, क्या वो लड़के भी काम करते वक्त आपको ये दिन देते हैं कि हम 6 महीने बाद काम कर देंगे, हम अपना एडिटिंग आपको 4 महीने बाद दे देंगे, हम ये एल्बम, ये शूट आपको 5 महीने बाद दे देंगे? तो जब वो लड़के अपना काम आपके साथ ऑन टाइम करते हैं, तो आप ऐसे बच्चों की पेमेंट रोकते क्यों हैं? जब वो आपके पास काम करने आ रहा है कोई बच्चा, तो इसका मतलब वो मजबूर है, उसको पैसों की ज़रूरत है, और आप उनकी ज़रूरत का ध्यान न रखते हुए आप उनके पैसे 6-6 महीने तक ऐसे अटका रहे हैं जैसे वो बच्चे टाटा, बिरला, अंबानी हो। उनके लिए तो 60,000 रुपये कितने इंपॉर्टेंट है। अब चाहे उसके पापा की तबीयत ख़राब है, चाहे नहीं है, चाहे उसे किसी चीज़ के लिए भी चाहिए, वो अपनी मेहनत की कमाई आपके पास क्यों छोड़ेगा? वो अपनी मेहनत की कमाई आपसे मांगेगा ना, और आपको उसकी मेहनत की कमाई देनी पड़ेगी। अगर आपके ही पैसे कोई साल भर 6-6, 8-8 महीने तक ना दे, तो क्या आप उससे पैसा वसूल करने के लिए नहीं जाएंगे?
तो आपने इतना कष्ट क्यों किया उसके घर जाने के लिए? अगर आपको उस लड़के पे भरोसा नहीं था तो आप निक्कू सुमित को देते। अगर आपको निक्कू सुमित पे भरोसा नहीं था तो उस लड़के के पेरेंट्स को देते, गार्जियन को देते और यहाँ पे शो कर देते। इनफैक्ट अभी भी अगर आपका मन है कि आप वो पैसे देना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी पूरा मौका है। जिस तरीके से आपने ऑनलाइन वीडियो बनाई ना, इसी तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट करके यहाँ पे ऑडियंस को दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया से बड़ा सबूत और क्या है, आप यहाँ पे पेमेंट करके दिखा सकते हैं, जिसके लिए ना तो आपको पुलिस की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी विटनेस की ज़रूरत है। पब्लिक अपने आप में एक बहुत बड़ी विटनेस होती है कि आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने इसके अकाउंट पे पैसे पे कर दिए। क्योंकि जो स्क्रीनशॉट एडिटर ने लगाया है उस स्क्रीनशॉट में आपने पहले भी पैसे उसको डाले हैं, इसका मतलब आपको उसका खाता वगैरह सब कुछ पता है। तो जब पता है तो आपको कैश देने की क्या ज़रूरत है? आप ऑनलाइन पेमेंट करो ना उसको। ये गोल गोल बातें करके घुमाओ मत। 100 लड़कों की टीम खड़ी करना या 1000 लड़कों की टीम खड़ी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के पैसे मार लेंगे। आपकी वजह से निक्कू सुमित का भी नुकसान हुआ। आपकी वजह से उस लड़के की नई नौकरी, जहाँ पे वो ग्रो कर सकता था, जहाँ पे उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा था, उसके हाथों से वो भी गई। क्योंकि वो अपने वो 60,000 रुपये दिमाग से नहीं निकाल पाया। उसके दिमाग में उसकी वही 60,000 रुपये घूमते रहे, जिसकी वजह से उसने निक्कू सुमित का काम भी छोड़ा। यहाँ पे निक्कू सुमित भी डिस्टर्ब हुए, उसकी नौकरी भी यहाँ पे डिस्टर्ब हुई, उसने विश्वास भी कहीं ना कहीं सबका खो दिया। राहुल की सबसे बड़ी गलती ये है कि राहुल को निक्की सुमित का घर छोड़ के बिना बताए नहीं आना चाहिए था। राहुल की दूसरी गलती ये है कि इससे पहले कि ये इंसान ने आके खुद कबूल कर लिया, राहुल को खुद नाम बता देना चाहिए था। क्योंकि जाने अनजाने राहुल ने अपनी वजह से बाकी के लोगों को ट्रबल में जो डाला, एक तरीके से डिफेमेशन झेली, उसकी वजह से राहुल के लिए कहीं ना कहीं आगे के रास्ते बहुत मुश्किल होने वाले हैं। हालांकि उसकी इंटेंशन सही थी अपनी मेहनत के पैसे वापस लेने के, लेकिन एग्जैक्टली उसका तरीका ये सही नहीं था। क्योंकि इस तरीके की वजह से बहुत सारे लोगों का विश्वास तोड़ दिया। राहुल ने इस बीच किसी का फ़ोन नहीं उठाया, उसको फ़ोन उठाना चाहिए था, उसको अपनी बात बोलनी चाहिए थी। क्योंकि अगर वो बात कर लेता तो शायद इन लोगों को घर तक आने की नौबत नहीं आती और इनके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं रहता कि हमें घर तक इसीलिए आना पड़ा क्योंकि राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया। जिस तरीके से निक्की के फ़ोन नहीं उठा रहा था राहुल, इस तरीके से राहुल ने सामने वाले का फ़ोन भी नहीं उठाया। तो अगर सामने वाला पैसा देना चाह रहा था तो कैसे पैसा देता जब वो फ़ोन ही उठाने को तैयार नहीं था? यहाँ पे थोड़ी सी गलती राहुल की हो जाती है। सच में वो पैसा देने के लिए कॉल कर रहे थे तो कॉल ना उठाना भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि बिना बात करे हुए आप एकदम से भी किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपको पूछना पड़ता है कि आपको पैसे मिल गए, मैंने आपको भेज दिया है, ऐसे ऐसे है, तो उसके लिए आपको बात करनी पड़ती है। उसको पहले ही दिन नाम बता देना चाहिए था ताकि किसी और के ऊपर इन चीज़ों का ब्लेम ना आता। एटलीस्ट इतना बता देना था कि वो इंसान कोई यूट्यूबर नहीं है, सिर्फ इतना ही बता देना था तो चीज़ें इतनी ज़्यादा मेस्ड अप नहीं होती कि आज कुछ लोग राहुल को भी जज कर रहे हैं। और सोना और सोनू की तो देखो गलती है ही। कंपनी खोलने का मतलब ये भी होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ आपसे अनसेटिस्फाइड ना रहें। जितनी मेहनत आप उनसे करा रहे हैं उतनी मेहनत के पैसे आप उनको बराबर देते जाएं, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब उम्मीद करते हैं कि जब ये सामने आ ही गए हैं, इन्होंने सामने से कबूल ही कर लिया है कि पैसे इन्होंने नहीं दिए हैं, तो अब ये भी उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उस बच्चे के पैसे लौटा दें, चाहे उसे किसी भी चीज़ के लिए वो पैसे चाहिए हो, चाहे वो पैसे वो उड़ा दे, लेकिन वो उसके पैसे हैं, उसके हक के पैसे हैं और आपको उसके पैसे देने चाहिए। क्योंकि आपने अब ये सोशल मीडिया पे कबूल कर लिया है कि आपके पास उसके पैसे ड्यू हैं। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आपने कबूल किया है, क्योंकि ये मैटर अब सोशल मीडिया का हो गया है, राहुल ने अपने पैसे सोशल मीडिया पे मांगे, आपने सोशल मीडिया पे कबूल करा, तो आप ये जो भी पैसों का लेन देन करें आपकी सेफ्टी के लिए भी और राहुल की सेफ्टी के लिए भी आप ये भी सोशल मीडिया के सामने करें कि हाँ मैंने पैसे दे दिए हैं, ताकि आपके ऊपर भी नाम ना आए। और राहुल अगर उसकी कोई XYZ इंटेंशन है आपके अकॉर्डिंग, तो उसकी इंटेंशंस भी वहाँ से कोई चांस ही ना हो कि वो कुछ गलत भी सोच पाए। ठीक है, यहाँ पे लड़ाई सिर्फ पैसों की है, उस लड़के को उसके पैसे चाहिए और वो बार
बार बार यही बोल रहा था कि लड़ाई सिर्फ मेरे पैसों की है, मुझे मेरे पैसे दे दो। आप अगर ये पहले ही दे देते तो आज इतना स्यापा होता ही नहीं। अंत भला तो सब भला, लेकिन अंत अभी बाकी है। तो जैसे ही पैसे पहुंच जाएं, जैसे ही पैसे आप दे दें, ज़रूर सोशल मीडिया पे इस बात का अपडेट कर देना। फाइनली डिस्क्लोज नहीं, होप करते हैं कि ये मैटर फाइनली क्लोज हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।